अगर आप फिटनेस के लिए आ रहे हो, फिजिकल फिटनेस भी करो, साथ में मेंटल भी करो, साथ में सोशल भी करो, एक दूसरे को ग्रीट करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो, अपने कलीग्स के साथ जाके घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात करो, अपने वर्क प्लेस पे जाके अच्छे से बात करो और खुश रहो। हैप्पीनेस किस चीज से मिलती है? हैप्पीनेस जो है ना वो पैसे से नहीं मिलती है, पैसे से नहीं मिलती है, पावर से मिलती है और घूमने से भी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन खुश रहने से मिलती है कि whatever you have you should be content in that. अगर आप जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहोगे then you can be happy. वो कभी भी मेजर नहीं करते राइट, टाइम करते तो एक्चुअली वो रियलिटी में आज के डेट में हम लोग जब आता है तो नेक्स्ट डेवलपमेंट आते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम देख रहे हैं। उससे हर कोई मतलब जॉब वाला है मेजरली दूसरे को देखो पहले के टाइम पे वो नहीं पाता आज के डेट में वो मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फिर now if you want to ask any question you can ask me question. I will be very happy to answer. कोई आपके मन में डाउट्स हैं, कोई मिथ्स हैं, you want to clarify something? सर कोई इनिशियली आपको कैसे लग रहा है कि अप्लाई करने में पता थोड़ी चलेगा टेस्ट नहीं करा तो उसे सिम्टम्स क्या है इनिशियली बिफोर यू गो टू द सिम्टम्स? अगर किसी को हार्ट अटैक होने का रिस्क है कि नहीं है, वो हम आपके जो है रिस्क फैक्टर को पहले फाइंड आउट करें ना, वो सिंपल क्वेश्चनियर से भी कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू नो व्हाट इज योर रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक इन योर लाइफ टाइम, वी गिव यू अ सिंपल क्वेश्चनियर, उससे आपको हम असेस करेंगे कि आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर है। उसके बाद इफ यू कंट्रोल ऑल रिस्क फैक्टर्स द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक विल बी वेरी लेस। बट इफ यू डोंट कंट्रोल देन यू विल रीच अ स्टेज जब आपको सिम्टम आने लगेंगे, तो वी हैव टू कैच द सिम्टम्स ना। तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट से लेकर जैसे आप नॉर्मली जो काम कर रहे थे, अगर आपको उस काम करने में टायर्डनेस फील हो रही है या आपको आप स्टेयर चढ़ रहे थे, आपका सांस फूलने लग गया, आपको चेस्ट में पेन होने लग गया, तो आपको कॉशियस होना चाहिए। एनी चेंज इन योर नॉर्मल टॉलरेंस टू योर अकस्टम्ड वर्क। बहुत सारे लोगों को ना टिपिकल सिम्टम नहीं होते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ चेस्ट में लेफ्ट साइड दर्द होगी, ये होगा। 50% पेशेंट को नहीं होते, डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं होते। और फीमेल पेशेंट को, फीमेल्स दे डोंट हैव टिपिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। समटाइम्स सिर्फ टायर्डनेस ही होता है, समटाइम्स वॉमिटिंग का फीलिंग आता है, नोजिया होता है, समटाइम्स हेडेक होता है। सो वी हैव टू, इट इज द रोल ऑफ अ क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट। अगर आप सोचोगे कि भी आप फाइंड आउट करोगे, मेनी टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू। बहुत सारे डॉक्टर यूज कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इनडाइजेशन ट्रीट करते हैं कि गैस हो रही है एंड एसिडिटी। अभी आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय कॉन्फ्रेंस इन टोक्यो, देयर वाज अ पैसेंजर इन द फ्लाइट, he took breakfast and after that he complained of some discomfort in the upper crew है ना, उनको बताया, तो crew ने उनको वो दे दिया, एंटासिड दे दी। उसके बाद अगेन आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर वी अगेन कंप्लेन, तो उन्होंने फिर उनको फिर से दे दिया। उसके बाद फिर से ही वाज नॉट वेल, तो उसने फिर से कंप्लेन किया, तो उन्होंने फिर अनाउंस किया। So by that time we were around 1.5 hours away from Tokyo. So जब उन्होंने अनाउंस किया कि is there any doctor on board, तो मैं था, तो I just went and I saw the patient and patient had collapsed and उसका हार्ट बंद हो गया, cardiac arrest हो गया। So immediately I laid it on the floor and started CPR। उसके बाद CPR करते करते हमने उसको रिवाइव किया,
उसके बाद फिर हमने उनको कहा कि वी हैव टू डाइवर्ट द फ्लाइट ना, तो उन्होंने कहा कि वी आर ऑन सी, वी डोंट हैव लैंड, तो आइदर वी गो टू चाइना और वी गो टू इंडिया। सो आई टोल्ड देम कि चाइना को कितना है, वो कहते हैं 3 आवर्स, इंडिया को कह रहे 5 आवर्स। सो फिर देन आई वाज थिंकिंग कि सपोज वी गो टू चाइना, और चाइना में आई डोंट नो वेदर कि कौन सा हार्ट का हॉस्पिटल है, वेदर दे विल लिसन टू मी और नॉट, सो वी कैन लूज प्रेशियस टाइम। So I told them that we go to Calcutta. So flight was going to Delhi, but we landed in Calcutta. For 5 hours we kept on resuscitating the patient. And when we landed in Calcutta, we told them to keep the ambulance ready, took the patient to the nearest cardiac center. फिर angiography हुई, उनकी artery 100% बंद थी, उसको खोला and patient was fine. तो अभी उस पेशेंट के बेटे की मैरिज है 30th को January। So we find such situations anyway। मैंने वापिस आके I researched all the from Google and net everywhere। वहाँ से मैंने देखा कि every year 1000 people they die in the flights across the globe। पूरी दुनिया में फ्लाइट्स में 1000 लोगों की डेथ होती है, बट नोबडी इज अवेयर, क्योंकि वो क्रैश हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद उनके रिलेटिव उनकी बॉडी ले जाते हैं एंड एवरीबॉडी फॉरगेट्स। सो दिस इज प्रिवेंटिव। अगर हमारे को नॉलेज हो, यहाँ पे कितने लोगों को रिसर्सिटेशन आता है, आता है, आपने किया है कोर्स है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिम में जैसे भाई वो कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो सीपीआर से बंदा सेव हो सकता है और माउथ टू माउथ लेना पड़ेगा या देखो आफ्टर एवरी 30 नहीं जाना चाहिए आफ्टर एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू गिव 2 ब्रेथ्स। अगर वो सांस भी नहीं ले रहा और वो हार्ट भी पंप नहीं कर रहा, तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स you have to give 2 breaths and your rate should be around 100 per minute। और हमारे YouTube में चैनल है, उस पे हमने वीडियोस भी डाले हुए हैं, डॉक्टर दीपक पुरी के नाम से ही है। उसमें कार्डियक अरेस्ट के बारे में ये बहुत सारे लोगों को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक में डिफरेंस पता नहीं है, ठीक है। अगर बंदा खाली पेट हो, आपकी बात करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। लाइक आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक मैंने सुना है कि लोग जैसे उससे शुगर अगर बहुत ज़्यादा चले जाए तो उसको हो सकता है। हाँ जी, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस, हाई शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस होता है लोग शुगर, तो इसमें एकदम प्रयास हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो सब लोग को ना इमरजेंसी आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी आ सकता है। जब भी हम बाहर जाते हैं ना, तो उसमें एशिया की भी टीचिंग फैकल्टी में मैं हूँ, तो हमारे को एशिया कॉन्फ्रेंस आती है, कार्डियोलॉजी के हमारे हर साल डिफरेंट कंट्री में होते हैं, तो बाहर एवरीबडी इज अवेयर। वहाँ पे स्कूल में कॉलेजेस में सिखाते हैं ये कैसे आपने BLS और ACLS होता है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए सबको। अब यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फेंटिंग, सिनकोप एंड हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। चक्कर आने से भी बेहोश हो सकता है, ठीक है, एनर्जी हार्ट अटैक से भी हो सकता है, फेंटिंग से भी हो सकता है। फेंटिंग होता है सिंपल, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चक्कर आया, उसमें क्या होता है, हार्ट बंद नहीं हुआ, लेकिन आपका ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, उससे जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्स चल रहा होता है, सांस चल रहा होता है। कैसे उसको रिवाइव करेंगे? Make the person lie on the floor, lift up the legs so that the blood return to the heart is increased, ठीक है। अगर उसका सांस नहीं आ रहा, उसका पल्स नहीं आ रहा, उसका हार्ट नहीं सुनाई दे रहा, that you have to start CPR, ठीक है। और अगर किसी को वर्टिगो हो रहा है तो क्या होगा, उसको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, कमरा घूमता हुआ दिखेगा। It can be because of sometimes because of heart problem also, sometimes because of cervical problem, sometimes
बिकॉज ऑफ ईयर प्रॉब्लम, तो उसमें हेल्प यू हैव टू टेक अ मेडिकल एडवाइस की क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यंगस्टर्स को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, वहाँ से हम शुरू हुए थे ना, तो उसके बारे में बिकॉज सो मेनी यंगस्टर्स स्टार्टेड हैविंग हार्ट अटैक्स, तो आई वाज डीपली कंसर्न कि ये प्रिवेंटेबल है, व्हाई वी शुड नॉट ट्राई टू प्रिवेंट। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो हमने एक मूवी बनाई थी, छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसमें हमारी टीम ने काम किया था, जो मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में काम करती है टीम, उन्होंने इसमें रोल किया और हमने खुद स्क्रिप्ट लिखा, खुद ही उसको डायरेक्ट किया, खुद ही उसका म्यूजिक भी गाया, उसमें गाने भी गाए 2 मैंने, और हमने उसको यूट्यूब पे रिलीज किया। तो वो दैट मूवी गॉट नॉमिनेटेड फॉर 4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। आई वाज सरप्राइज कि मेरे को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल गया, तो आई एम नॉट एट ऑल हैविंग एनी क्वालिफिकेशन अबाउट मूवी मेकिंग। हमने कुछ ही 2 दिन में शूट करके फिर उसको बैठ के एडिट करके फिर उसको बनाया। बट गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी सिंपल मूवी। गुड थिंग अबाउट इट इज कि हमने सिंपल वे में बताया क्या क्या करने से हार्ट अटैक हो सकता है और क्या क्या बचाव करने से बच सकते हैं हार्ट अटैक से, सिंपल। और अगर हो जाए तो क्या करना है, वो सिंपल स्टेप्स बताए। पेशेंट को पहले लेटा दो, उसको डोंट मेक द पेशेंट मूव, क्योंकि जितना वो दर्शन करेगा उसका उतना वर्सन होगा डैमेज। उसके बाद फिर उसको सीपीआर कैसे करना है वो हमने बताया, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा वो बताया, क्योंकि ऐसे हम लेक्चर देंगे तो शायद आप भूल जाओ, बट अगर आप मूवी देखोगे तो आपको याद है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक पुरी, उसमें ढूंढ लेना, मूवी का नाम है रखिए दिल का ख्याल दिल से, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आप एक बार देख लो। वैसे तो सिंपल चीजें हैं, पर कभी आपको क्राइसिस में, कभी आपके नेबरहुड में, कहीं आपके वर्क प्लेस में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, है ना, क्या सिम्टम आते हैं, क्या गलतियां लोग करते हैं उस टाइम पे, वो सारा सिंपल तरीके में होता है। तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डॉक्टरों के ही मतलब की होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे प्रिवेंशन के बारे में है, फिर जैसे हार्ट अटैक में क्या करना है, सीपीआर कैसे करना है, वो वीडियो आपके काम की भी है, सबके काम की है, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि इस जिम में से किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हो और किसी को भी कोई जॉइंट प्रॉब्लम हो या बैक प्रॉब्लम हो। दिस इज प्रिवेंटेबल, है ना। उसका सिर्फ हमने 3 बातों का ध्यान रखना है कि एक हमने पोस्चर अच्छा रखना है बिफोर डूइंग एनीथिंग, और दूसरा हमने अपने रिस्क वैल्यूएशन पहले करानी है, अपनी टॉलरेंस इवैल्यूएशन करानी है। और बाकी फिटनेस में हाउ डू वी नो कि हम फिट हैं कि नहीं, तो कैसे, क्या उसका मेजरमेंट कोई लेवल है, क्या ये बताइए। Simple, in one sentence I will tell you कि if you are able to do your normal work without getting tired, and if you are able to deal with any emergency without getting breakdown, that means you are fit, ठीक है। अगर आप इंड्योरेंस आपकी है कि 6 घंटे जिम करते हैं और घर में छोटा सा चूहा आ गया तो भाग गए, पैनिक हो गई कि क्या करूं, ठीक है, दैट इज नॉट फिटनेस। और इमरजेंसी, घर में आग लग जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, ठीक है, कोई कहीं फंस जाए, उसको कैसे रेस्क्यू करना है, ठीक है। तो अभी फिटनेस पे इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना, मेंटली भी फिट रहना है और सोशली भी और कार्डियक वाइज। तो अपने हार्ट को जरूर, क्योंकि एक ही हार्ट होता है, किडनी 2 होती हैं, आइज 2 होती हैं, ईयर्स 2 होते हैं, हैंड्स भी 2, टांगे भी 2 होते हैं, पर हार्ट एक ही होता है। और हार्ट में अगर प्रॉब्लम होता है ना, हार्ट अटैक में फर्स्ट आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन आर बोलते हैं उसको। 1 आवर में अगर आपकी ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आपका डिले होता है 1 आवर के बाद तो मसल डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हार्ट अटैक हो रहा है लेकिन पूरे दिन नहीं, गैस की प्रॉब्लम है,
बोलेगा, या किसी को दिखा देगा डॉक्टर, वो बोलेगा कोई बात नहीं ऐसा कर लो, इंजेक्शन लगा देगा कोई। उसमें क्या होता है, आपका क्रूशियल टाइम जा रहा है। बहुत सारे हमारे पास इंसिडेंट्स आते हैं। एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला हार्ट अटैक आ रहा है, ईसीजी किया, पार्टी कर रहे हैं रात को, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स होते हैं विंटर में पूरी वर्ल्ड में। और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो टेम्परेचर डाउन होता है, दूसरे वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह ज़्यादा होता है, तीसरा सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है, चौथा हम लोग बिंज ईटिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, स्लीप हमारी पूरी नहीं होती, एक्सर्शन ज़्यादा होता है। सारी चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो बहुत मेरे पास आते हैं यंग, मेरे पास आया लड़का, पार्टी कर रहे थे, उसको वहाँ पे वॉमिटिंग हुई, उन्होंने सोचा शायद ड्रिंक किया था इसलिए वॉमिटिंग हुई। उसके बाद फिर ज़्यादा हुई तो लेके आए, वहाँ गया, ईसीजी किया, हार्ट अटैक आ रहा है। वाइफ उसकी 28 ईयर की, उसकी उम्र हार्डली 30 की, छोटा बच्चा है, हार्डली 7 मंथ का। तो वहाँ पे मिडल ऑफ नाइट में आए। अब उनको जब देखा, उनकी एंजियोग्राफी हुई, आर्टरी बंद है तीनों, साथ में स्ट्रोक भी आ गया, एक साइड पैरालाइज हो गई। फिर उनका सर्जरी करा रात में, सर्जरी किया, वाइफ रो रही है कि वो सब देखने के बाद हमको लगता है कि दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। अभी हम कहीं जाते हैं टॉक में, यंगस्टर्स वगैरह बोलेंगे कहाँ है यार हार्ट के सर्जरी, कभी बुढ़ापे में कभी होगी हार्ट की वाली को देखने। नो, इट इज अफेक्टिंग यंग इंडियंस। सो my only purpose of meeting you people is कि we can prevent it and we have to start early to prevent. We can't wait कि जब होएगा तब हम जाएंगे और फिर तब तो जो होना है वो हो गया, ठीक है। अभी से हम करेंगे प्रिवेंट तो उनको हो गई, ठीक है। और किसी के साथ भी हो सकता है, अगर बाद में तीन में से एक को हो रहा है अगर, तो यहाँ पे ये थोड़ी है कि यहाँ पे 30 लोग हैं तो 30 को ही नहीं होएगा, किसी को भी हो सकता है। तो जो जिसको होता है वो उसने 1 घंटा पहले तक नहीं सोचा होता कि मुझे होगा। इसलिए एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ब्लड थिनर अभी लेने की जरूरत नहीं। पहले लोग फिर भी करते थे ना कि 60 के बाद 65 के बाद लेना है, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि उससे स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अभी अगर आपका प्रूवन है कि आपको हार्ट डिजीज है, देन ओनली ब्लड थिनर, या फिर कोविड के बाद देखते थे कुछ टाइम जिसका CRP वगैरह बड़ा होता था, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा होता था, उसमें उनको ब्लड थिनर देते हैं सो दैट फ्लूइड क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। डिस्प्लेन हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ब्लड थिनर का ऐसे अननेसेसरी लेने का कोई बेनिफिट नहीं होता, उससे हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं होता। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ रहा है कि उस टाइम में अगर दोगे तब प्रिवेंट करेगा और डैमेज प्रिवेंट करेगा। और दूसरी बात, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स का अभी लेटेस्ट भी 2023 की गाइडलाइन आई है कि दे हैव नो एडिशनल बेनिफिट। इफ यू कैन ईट बाय माउथ, ईट नेचुरल थिंग्स, देयर इज नो नीड फॉर सप्लीमेंट्स, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट्स, ठीक है। और जो कई लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, कई लोग स्टेरॉइड लगाते हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट है, जिमिंग करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया, उनके क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं, किडनी है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम। सर उनका रीजन पता क्या है? कुछ गाइस रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं जैसे जिम करने आते हैं, वो पता क्या है यूट्यूब के अंदर देखते हैं कि ये इंटेक कर रहे हैं, बट उनको उसका नुकसान नहीं पता, या एक्स्ट्रा इंटेक करते हैं। पर डे आप प्रोटीन ज़्यादा 100 ग्राम इंटेक कर सकते हो बॉडी में जो मसल 1 ग्राम पर केजी आपका प्रोटीन इंटेक होता है। जब आप कोई डिजीज से कर रहे हो या रिकवरी कर रहे हो या आप ऐसे क्राइसिस में गुजर रहे हो, फिर हम निकल के 1.5 मैक्सिमम जैसे बता रहे हैं ना कि 100 वो हम सब देते हैं। जैसे कोई बहुत डब्ल्यूकेट इलनेस से रिकवर कर रहे हैं ना, फिर उसको एक्स्ट्रा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट हेल्दी है? इसके लिए पहले मैंने बताया ना कि हमारे पास
प्रॉब्लम होता है इसको हम पढ़ के बता सकते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे हमको पता लगेगा कि हार्ट का रिस्क है कि नहीं। अगर आपको रिस्क है फिर हम फर्दर उसको वैल्यूएट करते हैं। तो उसमें जैसे किसी को डाउट हो कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है, फिर उसका ईसीजी में बाद में आता है जब डैमेज हो जाता है, उससे टीएमटी होता है। टीएमटी में ट्रैक जैसे आप ट्रैक पे चलते हो यहाँ पे वो चला के फिर देखते हैं आपके कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई आपका बीपी और उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर वो पॉजिटिव है फिर हम आगे एंजियोग्राफी करते हैं या फिर स्कोरिंग होती है, उसकी कैल्शियम स्कोर देखते हैं कि कैल्शियम स्कोर अगर ज़्यादा है तो फिर एंजियोग्राफी करना पड़ता है। और कुछ रिस्क फैक्टर जैसे एक स्मोकिंग है, अल्कोहल अब्यूज है, अब्यूज मतलब कि आप जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा ले लिया, और बीच ड्रिंकिंग जैसे कई होते हैं 1 मंथ तक 2 मंथ तक कुछ नहीं पिया, उसके बाद सडनली एक दिन 5-6 ड्रिंक ले लिया या 10 ड्रिंक ले लिया, दैट इज मोर हार्मफुल। और डाइट आपकी जो बैलेंस डाइट बताया, और फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप कितनी होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स मिनिमम। नाइट स्लीप का मतलब होता है अंधेरा होने के बाद और सवेरा होने से पहले। कई लोग 1 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं, दैट इज नॉट 8 आवर्स नाइट स्लीप। 5 बजे के बाद सुबह हो जाती है तो आपकी बॉडी के लिए इनएडिक्वेट है नाइट स्लीप, ठीक है। तो नाइट स्लीप होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स। अच्छा कैसे बेस्ट ही पता है सबको, बीएमआई आजकल देखते हैं, सबको अपना बीएमआई पता है। You should know your number, you should know your pulse rate, you should know your blood pressure, you should know your BMI। BMI पता है? सिंपल होता है, अगर आप अपनी हाइट और अपना वेट डाल दो ना उसमें नेगेटिव, तो उसमें BMI निकल के आ जाएगा, ठीक है। इट इज योर वेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ योर हाइट, ठीक है। वेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ योर हाइट इज BMI। तो कितना होना चाहिए? आप जिम करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा BMI कितना है, आपका कितना है। मेरी बात सुनोगे ना तो यू विल बी मोर फिट। कितना होना चाहिए? ऐसा ना सोचना डॉक्टर फिट नहीं होते हैं। अब मेरे साथ जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है उसको मेरे साथ काम करो, अगर वो 2 दिन मेरे साथ काम कर सके ना मेरे बराबर, तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर फिटनेस के बारे में हमको भी पता होता है, हमको जिम में आने की जरूरत नहीं है, बट वी आल्सो नो व्हाट इज फिटनेस। तो बीएमआई कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कितना? आपका कितना होना चाहिए? मेरा इंडियन का कितना? मेरा 60 हो 60 बीएमआई नो 60 बॉडी वेट नहीं, बीएमआई कितना होना चाहिए? किसी को नहीं पता। जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड अलग है, इंडियन अलग है। वेस्टर्न स्टैंडर्ड से अबव 30 इज ओबेसिटी, इंडियन स्टैंडर्ड से अबव 25 इज ओबेसिटी, 22 से लेके 24.9 इज ओवरवेट, बिलो 22 से लेके 18 तक इट इज, ठीक है। तो आज सब अपना बीएमआई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और किसी का बीएमआई अगर 24 से ज़्यादा आएगा तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट। जितना मर्जी मसल बना लो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। और सबसे एक सिंपल तरीका, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, हार्ट डिजीज। कितना होना चाहिए वेस्ट? देखो यहाँ पे पीरियडिकली बुला लिया करो, बहुत सारी चीजें सीखोगे। वेस्ट कितना होना चाहिए? 32 सबका, 6 फुट के बंदे का भी 32 और 5 फुट का भी कितना होना चाहिए? 32 है 36 लास्ट क्या कितना होना चाहिए? अपना अपना वेस्ट पता है सबको? Yes. अपना वेस्ट पता है आपको? पता है कितना? 30 20 30। आपका? 34 आपका 20? आपका 30? 33 सबको पता है? Do you know? How do you know कि ये ठीक है कि नहीं?
59 that means 69 inches ठीक है तो your waist should be less than half of your height ठीक है 69 inches मतलब इसको हट करोगे तो 34.5 ठीक है ना उतना आपके लिए अपर लिमिट है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 30 इज गुड इनफ आपका कितना है 5 के लिए 65 इंचेस दैट मींस 32.5 इज अपर लिमिट आपका अभी 32 है तो अभी यू आर जस्ट ऑन बॉर्डर लाइन इससे थोड़ा कम कर सकते हैं आपका हाइट भी सेम 5 और वेट 28 देन 5 और वेस्ट 30 जस्ट थोड़ा ठीक है आपका इससे ज़्यादा नहीं 60 वाली चीज़ है आपका 30.5 इज द अपर लिमिट मेरा वेट 8 किलो आपका आपका आप भी बहुत तो हम मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द बॉडी 5 आपका 33 इज आपका कितना देखो आप लोग जिम आ रहे हैं ना तो यू शुड नो योर फिटनेस लेवल अदरवाइज तो क्या है आप एक दूसरे को देख के फैशन के लिए थोड़ी आ रहे हैं यू शुड नो योर फिटनेस लेवल ठीक है ये तो अभी फिजिकली बता रहा हूँ बाकी मेंटल और उसका उसके लिए भी अगर लाओगे तो वाला तो उसके भी हम असेसमेंट करेंगे ये मेरा पर्पस है कि आप आई स्टिमुलेट यू कि आपको क्या क्या देखना है ठीक है एक तो आपको अपना पल्स पता होना चाहिए बीपी पता होना चाहिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए बीएमआई पता होना चाहिए आपको अपना ब्लड शुगर फास्टिंग पता होना चाहिए कितना होता है किसी को पता है फास्टिंग ब्लड शुगर अपर लिमिट है 110 अपर लिमिट 100 से नीचे होना चाहिए ठीक है और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए एचडीएल कितना होना चाहिए एलडीएल कितना होना चाहिए एचडीएल और एलडीएल में क्या फर्क है फैट वो क्या है आप नहीं बताओ आप तो ट्रेनर हो ना फैट कौन सा होता है और गुड कौन सा होता है कोलेस्ट्रॉल आप ट्रेनर हो ट्रेनर हो ना लेकिन आपको लास्ट में नहीं ठीक है आप बताओ जो एचडीएल अच्छा होता है एचडीएल अच्छा होता है हाई एचडीएल है ना और एलडीएल जो एचडीएल होता है वो खराब होता है ठीक है तो कितना होना चाहिए एचडीएल कितना होना चाहिए और एलडीएल कितना होना चाहिए सर एक रात होती है कि हर बंदे की रेफरेंस रेंज अलग ही होती है जैसे कहते हैं आपसे रेफरेंस रेंज वो तो अगर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि फिट है कैसे पता चलेगा रिस्क है तो अब जैसे जो बातें मैं दो पैरामीटर बताए अगर उसमें से कुछ पैरामीटर आपके अगर पॉजिटिव आ रहे हैं दैट मींस कि यू आर एट रिस्क दैट डजंट मीन कि आपको हार्ट डिजीज होगी इसका मतलब कि आप रिस्क पे हो तो अगर आपको पहले रिस्क पता लग जाए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे कंट्रोल करना है वो हम बताएंगे ठीक है वो गूगल नहीं बताएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो कभी ह्यूमन ब्रेन को मात नहीं दे सकती तो जब आप नेट पे जब जैसे हमारे ईसीजी होते हैं कंप्यूटराइज होते हैं उस पर जब ईसीजी निकलता है तो उस पर लिखा हुआ आता है एबनॉर्मल अगर आप सारे बंदे कराओगे सबका एबनॉर्मल ईसीजी आता है बहुत रेयरली कभी आता है नॉर्मल ईसीजी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बंदा एबनॉर्मल है
तो उसके लिए इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए, जिसको मेडिकली ट्रेन हो, जिसको पता है कि ये इसका आपके बॉडी के साथ कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, खाली ऐसे ईसीजी देख के कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ईसीजी देख के सीधा बता सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, किसी का अरिथमिया हो गया, वो एकदम देख के पता लग गया कि हाँ ये हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट के उसकी हिस्ट्री के साथ, उसके एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट करके ही आप बता सकते हो कि ये ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे गूगल कर लेते हैं ना कि वो उनको लगता है कि अच्छा ये सिम्टम हो रहे हैं तो गूगल कर लेते हैं, उसमें वो सारा कुछ ही बता देता है। किसी को होता है कैंसर हो गया, किसी को होता है ये हो गया, फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं, कुछ भी नहीं होता उसको, और वो सोच के डिप्रेशन में चल गई, किसी को कैंसर हो गया। सर मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि कार्डियो ज़्यादा करने से फैट लॉस होता है, मैं पतली हो जाऊँगी या पतला हो जाऊँगा, ऐसा उनको प्लीज़ देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पुट किया है। वी शुड व्हेनेवर वी वांट टू लूज वेट, जिसका वेट ज़्यादा होता है, जो वेट लूज करना चाहता है, उसका सबसे पहले उनको ये सेंस करना है कि मेरा वेट क्यों बढ़ा। एक सिंपल चीज़ है कि पहले आपको ये देखना है कि आपकी कैलोरी इंटेक क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाते हो, उसकी कैलोरीज निकालनी है। उसके हम कैलोरी निकालते हैं कि इतने टोटल, सपोज आपने 2500 कैलोरीज कंज्यूम की, उसके बाद फिर आप पूरी एक्टिविटी देखते हो कि सुबह से शाम तक उन्होंने क्या एक्टिविटी की, उसकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई, फिर आपने 2500 आपने कंज्यूम की, और अगर आपने सपोज बर्न की 2000, तो आप 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चली गई आपके बॉडी में। तो उसको बर्न करने के लिए फिर अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हमको बैलेंस करना है, हम उसको इतना भी लिमिट नहीं कर सकते कि आप में डेफिशिएंसी आने शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग कम कम खाना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है उनमें बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो यानी मतलब पता होना चाहिए कि फूड कौन सा खाना है, बंद नहीं करना फूड, खाना कौन सा है। आपका जब आपने करते हैं ना तो आपको मेडिकल एडवाइस जरूर सीख करनी है। यहाँ पे वेट लॉस के लिए ना डाइटिशियन के पास जाते हैं या फिर सीधा ही अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करने लगते हैं, बट उनको डाइटिशियन को ये नहीं पता कि आपको क्यों हो रहा है। वो आपको ये बोलते हैं कि तो डाइट खा लो, ये डाइट खा लो, ये करो, तो फैंसी डाइट देंगे, 2 दिन ये खाना है, तीसरे दिन ये खाना है, 1 हफ्ता ये खाना है, नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट मेडिकली जस्टिफाइड। आपको क्या करना है, सबसे पहले इवैल्यूएट करवाना है। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ओवरवेट होता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम से ओवरवेट होता है, किसी को जो होता है डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में ओवर ईटिंग भी हो सकती है, कई स्लीप कम ले रहे हैं, स्लीप कम लेने से जो होता है ना हमारे बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, एक लेप्टिन होता है, एक ग्रेलिन होता है, ठीक है, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, फिर उनको उसकी वजह से ओवरवेट हो जाता है। तो हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस कि आपको क्यों हो रहा है, उसके बाद हम उस चीज़ को ठीक करेंगे तो आपका वेट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप एक्सेस कंज्यूम कर रहे हैं फिर हमने कैलोरीज को लिमिट करना है, पर कैलोरीज को लिमिट करते समय हमने आपके जो नॉर्मल प्रोटीन इंटेक है उसको लिमिट नहीं करना, नॉर्मल आपका जो विटामिन्स का इंटेक है उसको लिमिट नहीं करना, फैट का हमने इंटेक लिमिट करना है, पर उतना नहीं करना कि आपको एसेंशियल फैटी एसिड की भी डेफिशिएंसी आ जाए बॉडी में, और जो आपका कार्ब्स है उसको भी उतना लिमिट करना है। इतना भी नहीं करना कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर कहीं फास्टिंग करते हैं ना उनको कीटोसिस हो जाता है, तो उसमें कीटोन बॉडी क्योंकि नॉर्मल ग्लूकोज मिलता नहीं है मेटाबॉलिज्म के लिए, और कईयों को जो होता है जैसे इंसुलिन इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी में जो होता है ग्लूकोज यूज नहीं होगा। तो हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे को भूख क्या है, ठीक है, और उसके बाद कई लोग होते हैं ना वो कुछ मेडिसिन देते हैं वेट कम करने के लिए, उससे क्या होता है बॉडी का एक्सेस फैट नहीं हो जाता है, या हमारी जो सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स रहते हैं जिससे कि आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होनी शुरू हो जाती है, उनके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो उनको वो चीज़ भी अवॉइड करनी है, उससे आपको हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। हमारी बॉडी में एक्सेस ज़्यादा पानी निकल जाए उससे भी हमारे को बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है, और हमारी बॉडी में से अगर प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाए उससे भी डेफिशिएंसी होगी। तो जो हमने कम करना है वो फैट को कम करना है ना, लेकिन फैट को खाली हमने बर्न करके ही कम नहीं करना, हमने अपनी इंटेक को भी रेगुलेट करना है ना, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा।
तो बैलेंस करने के लिए आपको एक्यूरेटली पहले हम असेस करते हैं कि आपका इंटेक कितना है कैलोरीज का, आपका बर्न कितने कर रहे हैं, आपके फैट कंजम्पशन कितना है। जैसे अभी किसी ने बोला 30 ml अगर लोगे तो आप जितनी मर्जी जिमिंग कर लो, आप नहीं उसको बर्न कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बैलेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योर कैलोरी कंजम्पशन और बैलेंस बिटवीन योर स्लीप, your daily activities, and you should also spend at least some time on your hobbies and some time to de-stress. ठीक है, de-stress करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी जिम में हो जाती है, डांस होता है, बट उस टाइम पे ये कंपटीशन नहीं करना कि ये ज़्यादा बेटर है या मेरे से ज़्यादा ठीक नहीं आ रही, ये नहीं सोचना। उस टाइम पे जैसा आप कर लो वैसे, ये पर पोस्चर का ध्यान रखना, गलत पोस्चर में करोगे कई बार अच्छा नहीं हो जाती है, कई बार